अगर आप नौजवान हो, बेरोजगार हो, तो आज के वीडियो के बाद आपके पास रोजगार हो सकता है। बहुत बड़ा, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा, जिसमें पैसे हैं। ऐसा हो सकता है कि आपके घर में एटीएम लग जाए और जब चाहो पैसा निकाल सकते हो। ऐसी जानकारी आपके साथ लेके आया हूँ। मेरे साथ हैं बहुत अच्छे इंसान भी हैं, बहुत अच्छे टीचर भी हैं। बकरी का कोर्स करवाते हैं, 7 दिन का कोर्स है। 7 दिन के बाद आप बकरी के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हो और उसके बाद तो पूरी ज़िंदगी बंदा सीखता ही रहता है। सुशील कुमार जी मेरे पास हैं। भैया सुनील कुमार जी हमारे साथ हैं। भैया सत श्री अकाल। भैया 7 दिन में कोई बच्चा सर्टिफिकेट ही मिलता है या सीख भी जाता है? क्या सिखा देते हो 7 दिन में? कैसा कोर्स करवा देते हो? बकरी पालन है जी भैया। बकरी पालन, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि छोटा जमींदार छोटा होता जा रहा है। जी भैया जी। कम जमीन वाला, कम पैसे वाला, उसके पास कम पढ़ा लिखा, उसके पास रोजगार नहीं है। जी भैया। मैं ये कहूँगा कि आपने शुरू में ही सही बात कही है जी कि एटीएम, जी, बकरी पालन को एक एटीएम की उपाधि दी गई है। जी भैया। क्यों दी गई है? जी। क्योंकि बकरी पालन आज के दिन जी, जब मन चाहे उसका बच्चा सेल कर लो, अपने घर के खर्चे निकाल लो जी, जब मन चाहे उसका दूध निकाल सकते हो जी। इसमें जी। बकरी पालन में, बकरियों में सब कुछ सिखाएंगे हम। जैसे मान लो बकरी 1 साल में 2 बार ब्याती है जी, वो एक बार में 3 बच्चे लेकर आएगी जी। 3 बच्चे लेके आएगी तो साल में 6 बच्चे हो गए। हो हमारा बिजनेस 6 गुना ग्रो कर गया जी। इसमें मेन चीज होती है भाई इसको क्या खिलाना चाहिए जिससे उसकी हाइट बढ़े, जिसका वेट बढ़े जी। बकरी देखो कई जगह, कई तो अपनी उसकी फार्म बड़ा करने के लिए करते हैं, कई चिकन के लिए करते हैं, वो अलग अलग अपना अपना है सबका। जी जी। लेकिन बकरी में जब हम अच्छी क्वालिटी की एआई करेंगे जी, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, तो उससे नस्ल सुधार होगी। बकरियों में एआई की ट्रेनिंग देते हैं हम। 7 दिन में हो जाता है वो? 7 दिन में, क्योंकि इसका छोटा कोर्स होता है। होता क्या है इसके अंदर, भाई क्या खिलाना है, क्या पिलाना है, किससे उसकी ग्रोथ बढ़ेगी, वो चीजें करवानी है। भैया ऐसा भी बताते हो कि फार्म, किसी आदमी के पास जगह कम है, हाँ, वो कैसे फार्म को मेंटेन कर सकता है? फार्म के बारे में बताओ। A to Z चीजें। जैसे फार्म में अपने घर में, जैसे हमने गाय भैंस के लिए फार्म बनाया हुआ है जी, उसको तो थोड़ी सी जगह जरूरत होती है। 20, 30, 50 बकरियों से अगर छोटा सा भी जगह है तो भी उसमें फार्म कर सकते हैं। बकरियों को कोई ज्यादा बड़ी और ज्यादा खाने के लिए चीजें नहीं चाहिए। उसका बिल्कुल नॉर्मल 20-30 रुपए का खर्चा होता है प्रतिदिन का, कोई ज्यादा खर्चा नहीं होता जी। हाँ जी। नहीं भैया, ऐसा भी पूरी जानकारी रहती है कि ऐसा बारिश से ऐसे शेड होना चाहिए, गर्मी में ऐसा होना चाहिए, शेड का साइज क्या होना चाहिए जी, इसके जो खुली कहते हैं, हमारे ठाण कहते हैं जी, वो कैसे बना हुआ होना चाहिए जी, उसके बच्चे रखने का शेड कैसा होना चाहिए, हर चीज के बारे में, वैक्सीनेशन के बारे में, वैक्सीनेशन के बारे में, वैक्सीनेशन कब करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए, कौन सी करनी चाहिए, बीमारियों के बारे में बताते हो कि क्या क्या बीमारियां? हाँ, बीमारियों के बारे में A to Z चीजें। कोई आदमी डरता है तो उसका डर निकल जाएगा। मतलब एक हमारे अंदर एक चीज और है कि ये नहीं है कि जैसे भाई 7 दिन कम छोटा कोर्स हो गया, ये हो गया। मतलब बच्चा अगर ये कहेगा जी मैं 15 दिन और लगाना चाहता हूँ, मतलब मेरे को और भी ट्रेनिंग लेनी है, मेरे को और भी कुछ सीखना है, मेरे को समझ में नहीं आई, तो भी वो रह सकता है। ये नहीं है कि हम बच्चे से कुछ अलग से कहेंगे, अलग से कोई खर्चा लेंगे ना, बच्चा उसी फीस में, उसी में चीज में हम उसको ट्रेनिंग देंगे। 7 दिन में सीखा नहीं सीखा तो उसको धक्का मार के बाहर निकालना कि सर्टिफिकेट उठाओ और चले जाओ। ना जी, ना जी। जितना टाइम वो सीखता नहीं है उतना टाइम वो यहीं रहेगा। वो उसको पूरा ये कहेगा मैं संतुष्ट हूँ सर जी, तब वो जाएगा। ऐसे नहीं जाने, मैं सीख के आऊँ, मैं कर सकता हूँ तभी जाएगा। और भैया दूसरा जो सर्टिफिकेट है, बकरी का जो सर्टिफिकेट है, भी भारत सरकार से मान्यता प्राप्त? भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है पूरे इंडिया में। जैसे हमारे पास देख पा रहे हो आप, पूरा इंडिया, ये मिनी इंडिया है सर। पूरे इंडिया के बच्चे, कोई यूपी से, कोई बिहार से, कोई बम्बई से, कोई महाराष्ट्र से, कोई कहीं से, जम्मू से, मतलब ऑल इंडिया के बच्चे मेरे पास यहाँ पर आते हैं। जी भैया। हाँ जी। भैया उस पे लोन वगैरह मिल सकता है? वो सर्टिफिकेट पे कोई आदमी फॉर्म करना चाहता है या उस पे वो क्या बोलते हैं, सब्सिडी मिलती है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, क्योंकि मेन तो किसानों का क्वेश्चन ये होता है। किसानों वाली बात आपने, पैसा नहीं है। देखो सबसे
ज्यादा लोन आज के दिन मैं मानता हूँ तो बकरी पालन पे है जी। बकरी पालन का लोन बहुत कम लोग लेने लग रहे हैं। मतलब अपने जमींदार ये सोचते हैं मैं बकरी पालन क्या करूं जी, तो वो करेगा क्या, मेरे को ये बताओ जी। अपने कम जगह में बढ़िया तरीके से बकरी पालन कर सकता है। साथ में बकरी पालन पे गवर्नमेंट बहुत ज्यादा हेल्प करने लग रही है किसानों की जी, और उसमें 30 से 40% जी। कई जगह तो 50% भी इस पे सब्सिडी मिलने लग रही है जी। मतलब आपने अगर 50 लाख रुपए ले लिए तो आपको मतलब कम से कम 25 से 30 लाख रुपए भी सब्सिडी हो सकती है। अलग अलग जगह की अलग अलग स्कीमें होती है लेकिन 30 से 40% तो है ही सब्सिडी है। हाँ, लोन बढ़िया भी मिल सकता है आसानी से, सर्टिफिकेट से ही लोन मिलेगा। सर्टिफिकेट से लोन मिलेगा, ऐसे लोन नहीं मिलेगा। ऐसे लोन नहीं मिलता क्योंकि उसको ट्रेनिंग नहीं की हुई। अपने सबसे पहले देखो गवर्नमेंट की कोई भी चीज हम लेना चाहते हैं तो उसमें डॉक्यूमेंटली हमें पूरा करना पड़ेगा जी। भाई क्या आपने ट्रेनिंग ली है, ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट दिखाओ। जो हम सर्टिफिकेट दिखाएंगे तभी हम वो कर पाएंगे ना। भैया कोई भी बच्चा सीखता है, इसमें से कोई भी बच्चा सीख रहा है, वो जा रहा है, हाँ। उसको ये भी बताया जाता है कि इसके बाद उसने क्या करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, लोन का प्रोसीजर क्या है, उसको ये भी बताते हैं। हमारा सबसे, मैंने आपको ये चीज़ बार बार बताई है कि सबसे मेन चीज़ तो यही है कि बच्चे को सबसे पहले तो उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग, उसके बाद में उसको ये बताएंगे कि फलानी जगह फार्म भरा जाएगा, फलानी जगह उसका लोन मिलेगा, आप ऐसे बनाओगे, आप पैसे को खराब नहीं करोगे। अपने जमींदारों के अंदर मैं कल एक जगह और भी स्पीच दे रहा था, वहाँ सारे हंसने लग गए। माँ जी क्यों? बोला जी जैसे लोन लेते हैं अपने जमींदार, सबसे पहले गड्डी लेके आएंगे, छोरे को बुलेट दिला देंगे। तो अपने आप बिजनेस में नहीं सोचते ऐसे। अब मान लो 50 लाख रुपए लोन मिल गया ना, पहला काम उसका गड्डी लेके आना होगा। हाँ। तो हमें किसानों को मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि सबसे पहले हम बिजनेस करें, लोन लेकर ये नहीं है कि हम गड्डी घोड़े लेके आए ना। सबसे पहले बिजनेस करें, और बिजनेस जो हम करें, जैसे मान लो कुछ भी करें, गाय का करें, भैंस का करें, घोड़ी का करें, कुछ भी करें, लेकिन वो बिजनेस करके उसमें से पैसे की जो इनकम आए उसमें फिर अपने शौक पूरे करें। ये हमारे किसानों का तो ये तो आदत पक्की है कि रोजगार चले ना चले, हाँ। और ससुराल वालों पे, हाँ। और साडू पे पूरा प्रभाव रहना चाहिए। हाँ। गाड़ी का प्रभाव पूरा रहना चाहिए। हाँ, ये बात तो है भैया। 7 दिन में आदमी सीख जाता है, एक नॉर्मल बच्चा सीख सकता है। हाँ। और लास्ट में मैं ये भी पूछना चाहता हूँ कि कितना पढ़ा होना चाहिए बच्चा, कितना पढ़ा हो कि वो सर्टिफिकेट ले सकता है? देखो इसमें कोई वैसे तो कोई ज़्यादा पढ़े लिखे की आवश्यकता नहीं होती जी, लेकिन 10वीं पास अगर है ना कोई, तो उसमें बेनिफिट ये मिल जाता है कि कल ना कोई डॉक्यूमेंटली काम करता है या कोई फार्म चलाता है, उसमें लेन देन करता है, उसमें पैसे लेने देने का हिसाब होता है, तो उसको बेनिफिट होता है। 10वीं तो कम से कम होना ही चाहिए। आप रिकमेंड करते हो कि 10 पढ़ा ही संपर्क करे? अगर 10 पढ़ा ना हो तो ट्रेनिंग हम दे देंगे, लेकिन कल ना फिर बिजनेस में देखो लिखत पढ़त बंदे की कितने की बकरी बिकी है, कितने की ली है, कितना हमारे को इनकम हुआ है, कितने हमारे खर्चे हुए हैं, तो वो उसमें थोड़ा सा फिर बिजनेस में दिक्कतें आती है। पर करा सकते हो? करा सकते हैं हम। ट्रेनिंग तो कोई भी आके अनपढ़ भी कर सकता है हमारे पास, ट्रेनिंग का कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम। लेकिन ये कि पढ़ा लिखा में बेनिफिट होता है, और पढ़ा लिखा होगा कल ना बिजनेस में भी प्रॉब्लम नहीं आती। कहीं हम बात करने जाते हैं, दूसरा क्या है, सबसे पहले हम बकरियां तो तैयार कर देंगे, लेकिन उसकी कैसे सेल करेंगे वो भी हम बच्चे को तरीका बताएंगे। क्योंकि सेल का तरीका भी, जैसे मेन चीज क्या होता है, आप जमींदार फसल तो तैयार कर लेंगे, लेकिन उसको सेल कैसे करनी है और उच्च दाम में कैसे करनी है वो भी हम बताएंगे। क्या बात। हाँ, उसमें कैसे बताएंगे, जैसे मान लो पिछला बैच था, उन्होंने फार्म कर लिया, उनके पास ज्यादा बकरियां होगी, अब न्यू बच्चे जैसे ही आए हैं, ये कहेंगे सर हमें बकरियां दिलाओ, अच्छी कहाँ मिलेगी, तो जो बच्चे हमारे से करके गए हैं, जिसने फार्म किया हुआ है, उन्हीं से हम इनका संपर्क करा देंगे, भाई आप बकरी वहां से ले लो, तो उसकी बकरी सेल हो जाएगी। ऐसे एक बिजनेस की चैन बन जाती है। क्या बात है। हाँ जी सर। भैया एक बात मेरे को और बताओ, हाँ, कि आप कितने टाइम से करते हो, कितने टाइम हो गया बकरी पालन का? ये बकरी पालन वाला तो करीबन 1 साल से हुआ है। 1 साल से हुआ। हाँ। 1 साल जो सबसे पहला बैच था, हाँ, उनमें से कितने स्टूडेंट कामयाब हुए हैं? आपको लगता है कि ये बच्चों ने सीख के काम चलाया? कितने? मैं कहता हूँ कि हमारी उसमें 90% मैं मानता हूँ सक्सेस रेट हुई है, 90% हुई है। क्योंकि हमारे पास वही बच्चा आता है, जैसे अभी ये कोई महाराष्ट्र से चल के आया है, वो यहाँ कोई घूमने या मजे लेने तो आया नहीं, वो यहाँ काम करने आया है। घर से वो खर्चा लगा रहा है, इतनी दूर आ रहा है, तो वो काम के लिए आएगा,
ऐसे तो आएगा नहीं। तो यहाँ इतनी दूर आया, वो ट्रेनिंग लेके, पहले भी कई बच्चों के पास जैसे आते हैं ना, उनके पास किसी के पास 20 बकरी होती है, किसी के पास 50 होती है, लेकिन वो आके एक चीज़ कहता है कि मेरा फार्म बढ़ क्यों नहीं रहा, मेरे फार्म में पशुओं की, बकरियों की ग्रोथ क्यों नहीं होने लग रही, उसको हम क्या खिलाएं, उसकी जो कई बकरियां मर जाती है उसको क्या दें, उसको क्या इलाज करें, कौन सी वैक्सीनेशन करें, वो चीज़ हम अगर अच्छे से बता देंगे तो फार्म में कोई दिक्कत नहीं आएगी जी। सबसे मेन प्रॉब्लम यहाँ आके होती है जी। तो वो चीज़ अगर हम उसका हल कर देंगे फिर तो दिक्कत नहीं आएगी। फिर तो दिक्कत नहीं आएगी। प्रॉब्लम क्या है कि कोई भी आदमी डरता है, उसको लगता है कि मैं कभी पहले ही कोई आदमी प्रॉब्लम में है, कोई बेरोजगार है तो उसकी प्रॉब्लम तो ऐसे ही बहुत बड़ी है जी। तो वो पहले ही गाली ले रहा है माँ बाप से कि आप काम के नहीं हो, आप करते नहीं हो, और दूसरा 2 लाख रुपया माँ बाप का लगवा दे, और बाद में सही बात है, ठीक है कि नहीं, और प्रेशर क्रिएट होता है बच्चों पे, ये और गलत काम करते हैं, बाद में बच्चे गलत रास्ते पे चले जाते हैं। तो इसके लिए ट्रेनिंग होना जरूरी है। ट्रेनिंग ले लेगा तो वो मतलब कोई भी चीज़ है, जैसे आप कोई बिजनेस करते हैं, आज के दिन मान लो कोई भी फार्म लगा लो, कुछ भी लगा लो, वो बंद होने का, वो फेल होने का सबसे बड़ा रीजन क्या है? सबसे बड़ा रीजन उसको प्रॉपर नॉलेज ना होना। आज के दिन कई कहते हैं उसने फार्म किया था, वो 6 महीने में बंद हो गया, बंद तो होगा ही जब उसको उसके बारे में पूरा जानकारी नहीं है, उसके बारे में क्या करना है, कैसे करना है, कैसे इनकी ग्रोथ होगी, कैसे आप इनसे बीमारियों से छुटकारा पाएंगे, वो चीज़ हमें पता ही नहीं है। और हमने फार्म कर लिया बड़े लेवल पे, या तो बकरियां मर जाएगी, या आगे ग्रोथ नहीं होगी, या उनकी टाइम पे आई नहीं होगी, वो चीज़ नहीं होगी तो फिर अपना फार्म तो आगे बढ़ेगा ही नहीं। बड़े लोग ऐसे बोलते हैं कि दुकान नहीं फेल होती, दुकानदार फेल होता है। दुकानदार, तो आप इसको बच्चों को दुकानदार बनना सिखाते हैं। भैया एक बार लास्ट में मेरे को बताओ कि बकरियों में जैसे भैंसों में, गाय में बहुत अच्छा सीमन मिलता है, और प्रॉब्लम पता क्या है, बकरी रखते हैं लोग, बहुत रखते हैं, उन प्रॉब्लम आती है अच्छे सीमन की। बकरियों में सीमन मिलता है अच्छा नस्ल का? जैसे बहुत, ये भी आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे बकरियों में आज के दिन, जैसे पंजाब से ले लो आप, पंजाब में सबसे अच्छी नस्ल चल रही है आज के दिन बीटल चल रही है। बीटल की हाइट भी अच्छी है, ग्रोथ भी अच्छी है, उसका सीमन मिल जाता है बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा जी, बहुत ही अच्छा जी, वेरीफाइड। तो वो अगर मिल जाएगा बकरियों में हम लगाएंगे तो हमारी नस्ल भी सुधार होगी। दूसरी नस्ल में अच्छा आ जाएगा, और दूसरी में लगाएंगे तो तीसरी में आ जाएगा। 2 साल में बहुत अच्छा। आज हम हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे, जो बकरी फार्म कर रहा है, जो बकरी रखता है ना, वो 10 रुपए सैकड़ा का ब्याज भी पाड़ सकता है जी। क्यों पाड़ सकता है? क्योंकि इनकी ग्रोथ जल्दी होती है, इनकी जनसंख्या जल्दी बढ़ती है, तो सबसे बड़ा रीजन यही है। भैया एक लास्ट सवाल कि आपके कॉलेज में ये तो बकरी का होगा, हाँ जी, और क्या क्या करवाते हैं? बकरी के साथ साथ में जैसे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है, काऊ में, भैंसों में, सब में ये भी करवा रहे हम एक साथ में। जैसे ये एआई वाला है ना, ये 3 महीने का है, बकरी वाला 7 दिन का हो गया। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मैत्री, जो पूरे इंडिया के बच्चे यहाँ पर पिछले सप्ताह आपने जो वीडियो बनाई थी हमारी, वो हम एआई वाली जो ये करवाते हैं। एक हमारे पास वेटनरी फील्ड असिस्टेंट, जो ये 2 साल का है, वो भी भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, तो ये हम कोर्स करवाते हैं। और बहुत से किसान ऐसे होते हैं जो मतलब कोर्स नहीं करना चाहते, लेकिन उसको जानकारी भी चाहिए, तो एक हमारा चैनल है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बठिंडा के नाम से, यूट्यूब चैनल है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बठिंडा के नाम से है। उस पे जैसे पशुओं को क्या हमें डालना चाहिए, क्या खिलाना चाहिए, कब वैक्सीनेशन करनी चाहिए, एआई के टाइम क्या ध्यान देना चाहिए, पीडी के टाइम क्या ध्यान देना चाहिए। हमारे जो डॉक्टर साहब हैं, बहुत पुराने तजुर्बा वाले, 40-40, 50-50 साल का तजुर्बा उनका, वो अपना तजुर्बा उस चैनल पे उन्होंने शेयर भी किया हुआ है। भैया उम्मीद करते हैं कि जो बच्चे पीछे खड़े हैं, हाँ, साल के बाद आए आपके पास, फॉर्च्यूनर गाड़ी पे आए, आपको डब्बा देके जाएं, हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत बढ़िया जी। मेरे को लगता है कि जो बच्चे आए हैं, हाँ, इनसे बहुत बड़ी उम्मीदें हैं सर, ये हमारे देश का भविष्य है सर। और दूसरी बात मैं दर्शकों को बता दूं कि फूड पूरी दुनिया की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन रहा है, और इंडिया ही ऐसा देश है जो फूड पैदा कर सकता है।
हम पूरी दुनिया की इकानमी को चला सकते हैं, ऐसा देश है हमारे पास, ऐसी जनरेशन है हमारे पास, ऐसी तकनीक है हमारे पास, ऐसी धरती है हमारे पास, ऐसा एनवायरनमेंट है, सब कुछ है। अगर नहीं है तो एफर्ट नहीं है, लोग एफर्ट नहीं करते, जो करते हैं उनका साथ देना चाहिए। वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, और सर को आप संपर्क कर सकते हो। आप 3 कोर्स जहाँ पे मिल जाएंगे, एक 7 दिन का बकरी पालन का कोर्स मिल जाएगा, और दूसरा गाय और भैंस में AI उसका कोर्स मिल जाएगा 3 महीने का, और 2 साल का आप वेटनरी डॉक्टर भी बन सकते हो। डॉक्टर, आपके नाम के आगे डॉक्टर साहब आपको लोग बोलेंगे, वो लिखवा सकते हो। जीते रहो।